हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करके आने के लिए, आप नहीं कर पाओगे मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, तो वही मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। कोई नया टॉपिक नहीं है और बिना क्रॉस प्रोडक्ट के आप टॉप नहीं पढ़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था वो करा दूंगा और एकदम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जो टॉक में काम आने वाला है वो कराऊंगा। बस बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड टॉक का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लास्ट लेक्चर में जो टॉक पढ़ाया था उसी का थोड़ा रिवीजन। आधे घंटे से ज्यादा लेक्चर जाएगा ही नहीं। अभी देख लेना, शाम को देख लेना, रात में देख लेना, सुबह देख लेना, कभी भी देख लेना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दोगे 20 मिनट का लेक्चर होगा, है ना। या थोड़ा जो तुम्हें आता है स्किप कर दोगे तो 20 मिनट का लेक्चर है। धन्यवाद प्रभु। आइए शुरू करते हैं। तो आज देखो मैंने टारगेट क्या लिया है, रोटेशन का लेक्चर नंबर 6 इसलिए बोल रहा हूं, भले ही बहुत छोटा लेक्चर है, कोई मायने नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में रहेगा इसलिए 6 बोल रहा हूं। होमवर्क जो लास्ट लेक्चर में दिया था वो आप कर चुके हो, स्किप कर देना। तो लेक्चर वैसे ही 15 मिनट का बचा। 15 मिनट के लेक्चर के लिए कुछ मत बोलना यार, अच्छा नहीं लगता है। मेहनत करके ही रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ यार, मतलब अप्रिशिएट करने के बजाय गाली और देने लगते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना भाई। भाई तुम मत देखो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तो, अरे औकात है तो पढ़ लो। 15 मिनट के लिए मैं मतलब देख रहे हो, 5 मिनट तो कन्विंस करने में लग गया 20 मिनट का लेक्चर तुमको दिखाने के लिए। जो तुमको क्रॉस होमवर्क कर लियो तो उसको स्किप ही कर दोगे ना, तो 20 मिनट का इफेक्टिव लेक्चर होगा, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज कराना था। देखो मान लो कि एक वेक्टर है बेटा ये ए, दूसरा वेक्टर है ये बी, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। सर थीटा जीरो भी हो सकता था, हाँ जीरो भी हो सकता था। जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। हम कहते हैं कि बी का कंपोनेंट ए से, बी का कंपोनेंट थीटा एंगल के अलोंग आएगा ए की तरफ, बी का कंपोनेंट ए की तरफ आएगा बी कॉस थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं आता। बी का कंपोनेंट जो ए से परपेंडिकुलर आएगा, देखो बी थीटा एंगल पे है तो बी साइन थीटा, तो कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेके मल्टीप्लाई करो। ए एक्स में है तो हमने बी का वाई कंपोनेंट लिया, देखो फील आया। ए एक्स में तो बी का वाई कंपोनेंट लिया, तो बोलो क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ये इसका मान लो आर इनका रिजल्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट होता है ए और बी, इन ए और बी को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब सबसे पहली बात, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो आर है, डायरेक्शन ऑफ आर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये तो सब रिवाइज करा रहा हूं सर, हाँ बेटा रिवाइज करा रहा हूं, तो ऐसे ही गाली दे रहा है मुझे। डायरेक्शन ऑफ आर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर मैं आर देखूं तो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो आर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो आर और ए का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर, जीरो। आर और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर, जीरो, क्योंकि जो रिजल्टेंट है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सिंपल सी बात है, हाँ सर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये हम जानते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ए डॉट बी में पैरेलल कंपोनेंट लेते थे, हाँ, वो बी डॉट ए के बराबर होता है, हाँ होता है, लेकिन ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसका अपोजिट होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट क्यों होगा तो देखना ध्यान से, एक सिंपल सी बात है। मान लो तुम्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है ये थीटा एंगल पे, तो आपको क्या करना है कि जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, पहला वेक्टर लो ए और ए को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो बी के साथ, तो बी की तरफ जाओ। अगर तुम ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी की तरफ करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो पहले से सेकंड वेक्टर की तरफ, तो ये प्लेन के बाहर होगा। आंटी बाहर आती है, आंटी बाहर आउटवर्ड, आंटी बाहर अंकल अंदर आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, जिस वेक्टर को आप प्रोडक्ट कर रहे हो उसमें पहला वेक्टर लो और दूसरे की तरफ जाओ, पहले से लेके दूसरे की तरफ जाओ, एंटी बाहर। और अगर बाहर मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आर, तुम्हारा डॉट बाहर आएगा इस प्लेन के बाहर। और अगर तुम बी क्रॉस ए देखो, बी क्रॉस ए तो पहला वेक्टर है बी और ए की तरफ आ रहे हो, क्लॉकवाइज आओगे तो ये आएगा तुम्हारा, इसमें रिजल्टेंट आएगा अंदर की तरफ, इनवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। सिंपल सी दूसरी भी बात एक, कि पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखो, दूसरे को थप्पड़ मारो। तो राइट हैंड का पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखो, दूसरा वेक्टर बी का ये कंपोनेंट तुम्हारे काम का नहीं, ये काम का, ऐसे थप्पड़ मारोगे थंब बाहर। और पहले वेक्टर बी की तरफ हाथ रखो और ए कहां है, आगे की तरफ देखो, थंब अंदर। तो सिंपल है, ए से बी की तरफ जाओ, अगर ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट का बाहर आएगा। तो देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। दूसरी बात, आई डॉट आई होता है 1, हाँ आई डॉट आई, जे डॉट जे होता है 1, के डॉट के होता है, बट के डॉट आई होता है 0, डॉट प्रोडक्ट है ये।
डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है तो आई आई सेम डायरेक्शन में होगा तो कॉस 0 1, के डॉट जे 0, जे डॉट आई 0। अब यहां पे अगर मैं सेम का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, के डॉट के 0, जे क्रॉस जे 0, आई क्रॉस आई 0, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 और अपोजिट का डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, ये तो समझ में आता होगा तुम्हें। हाँ सर ये तो आता है, के क्रॉस के 0 होता है। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है के, ये याद है। अगर आप दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो किसी दो का तो रिजल्ट तीसरा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। रिजल्ट कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। देखो जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, तो रिजल्ट तीसरा होगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए मैंने बोला था कि आप सीक्वेंस में चलो, आई के बाद अगर जे है तो प्लस, जे के बाद के है तो प्लस, के बाद फिर आई है तो प्लस, अगर उल्टा जाओगे तो माइनस। देखो आई के बाद जे है प्लस आएगा, देखो जे के बाद के है प्लस आएगा, आई के बाद देखो इधर जे है ये भी प्लस आएगा। देखो ऐसे देखो, आई के बाद जे ढूंढो, आई के बाद जे प्लस आएगा, और यहां पे आई फिर उल्टा जाकर देखते जे है, जे के बाद के है प्लस आएगा, आई के बाद जे है, जे के बाद के, तीनों प्लस आएगा, तीनों प्लस आएगा। ऐसे देखो आई के बाद जे और जे के बाद के है तो प्लस आएगा। देखो आई के बाद जे, देखो यहाँ पे आई के बाद जे या जे के बाद के, यहाँ पे देखो आई के बाद जे, ये ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं, ये इसके बाद ये इसके बाद कंसीडर करते हैं डायरेक्शन सेंस लेने के लिए। अब तुम लिखते हो जे क्रॉस आई, अब आई क्रॉस जे होता तो क्या था, जे क्रॉस आई माइनस के आएगा, आई क्रॉस के, आई के बाद तो जे आना चाहिए, हाँ आई क्रॉस के तो आई क्रॉस के माइनस जे आएगा। देखो के क्रॉस आई जे होता है, आई क्रॉस जे माइनस के हो जाएगा। ठीक है, के क्रॉस आई जे होता है, ठीक है एकदम सही है। और जे क्रॉस के, तो जे के बाद क्या आना चाहिए, आई ही रहेगा, के क्रॉस जे उल्टा करोगे माइनस आई आ जाएगा। तो ऐसे देखो, इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि किसी डिफरेंट दो को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट तो तीसरा होगा ही, प्लस माइनस बाद में देखना, रिजल्ट तो तीसरा होगा ही। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो देखने का सिंपल तरीका है, आई के बाद जे है तो प्लस, जे के बाद के है तो प्लस, के बाद आई है तो प्लस। देखो आई के बाद जे के बाद के बाद आई, तीनों प्लस होगा। यहां पे आई के बाद के आ रहा है, नहीं हो पाएगा, के बाद जे आ रहा है, के बाद आई, जे के बाद क्या आता है, के बाद जे थोड़ी ना आता है, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आता है। ठीक है, और एक होता है मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड भी आपको बताया था मैंने। ये आई जे के, ये है तुम्हारा मान लो एक्स ए वाई ए जेड, ये है तुम्हारा बी एक्स, या आर के टर्म्स में देखो आर एक्स, एक्स लिखते हैं पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड, और ये लिखते हैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। भाई टॉर्क निकल रहा हो तो टॉर्क के टर्म्स में देख लो, तो टॉर्क बराबर ये आएगा। अब यहां से आप आई को कॉमन निकालो बाहर, आई को बाहर कॉमन निकालते हो, ये आई को बाहर निकालते हो तो ये होगा y इंटू एफ जेड माइनस एफ वाई इंटू जेड, सिंपल सी बात है। हाँ फिर आप निकालेंगे प्लस जे, सर प्लस जे होता है, यस प्लस जे होता है, और सिंपल लॉजिक मैंने तुमको सिखाया था, प्लस जे, जे के बाद कौन सा उठाते, के वाला टर्म, तो ये उठाएंगे, ये होगा जेड इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ जेड। ठीक है, तो जे में देखो जेड एक्स एक्स जेड, और प्लस के उठाओगे, के जब उठा रहे हो आप, के जब उठा रहे हो, के बाद वाला टर्म एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, तो ये तुम्हारा टॉर्क का डेफिनेशन हो गया। और सिंपल, अभी तक नया कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस 10 मिनट को तो तुम कंसीडर करना ही नहीं, 8 मिनट को, क्योंकि यहां पे मैंने पूरा का पूरा तुमको क्या पढ़ाया है, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। क्रॉस प्रोडक्ट फिर से चेक कर लेता हूं, यहां पे मैं आई उठाऊंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड, ठीक है। जे उठाऊंगा तो ये होगा जेड एफ एक्स एक्स एफ जेड, के उठाऊंगा तो के बाहर चला गया तो होगा एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई, एकदम सही है। बस सिंपल सी बात है, कितना आसान है ये। अब इस पर देखो, होमवर्क दिया था तुम्हें, एंगल बिटवीन एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस एम इज, तो देखो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, तो 180 डिग्री का एंगल आएगा, बहुत इजी है। दूसरा, वेक्टर ए पॉइंट्स नॉर्थ, ए नॉर्थ की तरफ है एंड बी पॉइंट्स अपवर्ड, जैसे ये देखो, ये तुम बोलते हो ईस्ट, ये बोलते हो नॉर्थ, ये बोलते हो वेस्ट, ये बोलते हो साउथ, तो ए तुम्हारा नॉर्थ की तरफ है और बी तुम्हारा अपवर्ड मतलब डॉट है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा, तो ए क्रॉस बी ऐसे भी देख सकते हो, पहला वेक्टर तुम्हारा ए है और दूसरा वेक्टर ये है, तो दूसरा वेक्टर को बाहर रखो और ये पहला वेक्टर है, ए से बी की तरफ आओ, कैसे आ रहे हो सर, ऐसे आ रहे हो क्लॉकवाइज, तो इस तरफ होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे ही, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन किधर होगा, ईस्ट की तरफ, ये हो गया। ऐसे समझो, देखो बी तुम्हारा इधर है तो ए और बी एक प्लेन बनाएगा, समझना ध्यान से, ए और बी एक प्लेन बनाएगा, ए से बी की तरफ उसी प्लेन में जाओ,
ए और बी एक प्लेन बनाएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं तुम्हारा कंसेप्ट, ये सिंपल सा है। एमआर स्टार बॉक्स ए एंड बी एक प्लेन होगा, एक प्लेन होगा, प्लेन होगा, होगा कि नहीं, चाहे ये बोर्ड के प्लेन में हो या बाहर हो। ए और बी एक प्लेन होगा जिसमें ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए ए से बी तक जाओ, ए से बी तक जाओ, ए से बी तक जाओ। अगर तुम जाते हो एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी बाहर, आउटवर्ड। अगर तुम क्लॉकवाइज आते हो तो इनवर्ड, सिंपल सी बात है, इनवर्ड। देखो तो ए और बी है बाहर, तो ए और बी एक प्लेन बना, ए से बी की तरफ जाओगे, देखो थंब कहां रहा है, बाहर। ए से बी की तरफ जाओ, ये ए है, ए से बी की तरफ जाओ, देखो ऐसे ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज हो ना, ऐसे जा रहे हो तुम। अगर ऐसे जाते क्लॉकवाइज, ऐसे जाते, और दूसरा है ए की तरफ हाथ रखो, रख दिया, बी कहां है बाहर, थप्पड़ मारो, ईस्ट की तरफ आएगा, ईस्ट की तरफ आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, इन अ क्लॉकवाइज सिस्टम के क्रॉस आई बराबर जे, तो सही है। देखो के के बाद आई आता है, बिल्कुल जब लिख लिया करो, जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करो लिख लिया करो, आई के बाद जे, जे के बाद के, ऐसे लिख लिया करो, फिर के बाद आई, ऐसे लिख लिया करो। अगर आई के बाद जे है, जे के बाद के है, के बाद आई है तो पॉजिटिव आएगा। देखो के बाद आई है ना, देखो के बाद आई है ना, प्लस जाएगा, सही है। और जे डॉट आई तो जीरो होता है, गलत है। आई क्रॉस जे के आता है, 1 नहीं आता है। जे डॉट जे तुम्हारा 1 होता है, ये 0 लिखा है, गलत है। देखो फाइंड टॉर्क, अब देखो ये नीट 2020 का सवाल है, अब इसमें टॉर्क जैसा कोई चीज है ही नहीं, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है। टॉर्क जैसा कोई चीज है ही नहीं, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं वो कहां ओरिजिन पे। टॉर्क निकालने के लिए 3 तुमको इंपॉर्टेंट एमआर स्टार बॉक्स दिया था कि सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढो, रेफरेंस पॉइंट ढूंढो, वो पॉइंट ढूंढो जिसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हो, लिखा ना ओरिजिन, लिखा ना ओरिजिन 0,0 के अबाउट टॉर्क लिखना है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 3j कैप, मतलब फोर्स की वैल्यू दिया है 3j कैप। अब 3j कैप कहां लग रहा है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k कैप, मतलब पोजीशन वेक्टर जहां पे फोर्स लग रहा है वो 2k कैप है। आर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से आपको टॉर्क निकालना है वहां से फोर्स की पोजीशन वेक्टर, यही तो होता है। अब टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, यही लिखा था टॉर्क, टॉर्क वो भी रिवाइज कराऊंगा मैं अभी। आर क्रॉस एफ, आर बोलो कितना है 2k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट एफ क्या है 3j कैप, तो 3 दूना 6, के क्रॉस जे होता है -i, तो आंसर हो जाएगा -6 न्यूटन आई कैप, -6 न्यूटन आई कैप इज आंसर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, डिस्टेंस भी न्यूटन मीटर, हो गया खत्म, हो गया खत्म। देखो ये जेई मेन 2025 का सवाल है। अब बहुत चीजें आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन हो सकता है कि बेसिक इससे एक सवाल आ जाए। सर क्या है सवाल, बड़ा सिंपल है। देखो द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स इतना अबाउट एन ओरिजिन, ओरिजिन पर लग रहा है तो यही फोर्स की पोजीशन वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर तुमको ये दिया है तो लिखो 1 1 1 आई जे के 2 1 2, देखो 2 1 2 2 1 2, ठीक है। अब यहां से आई कॉमन निकालोगे, फटाफट आई कॉमन निकालोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 1 इंटू 1, ये आई कैप आएगा, प्लस जे। और सुनो जे जब ले रहे हो तो अगला टर्म उठाते हैं हमेशा, आई के बाद अगला टर्म उठाए पहले, जे के बाद अगला टर्म उठाएंगे, के बाद अगला टर्म आई वाला उठाएंगे। तो ये जब उठाओगे तो आएगा 2 माइनस ये 2 माइनस 2, तो जे वाला टर्म तो 0 आ रहा है। फिर के उठाओगे तो जब ये के उठाओगे तो ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस 2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 2 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा आई कैप प्लस 0 माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप इज योर आंसर। खत्म। सो तो मजा आ गया, बहुत आसान था। यस आपने कर लिया होगा, पता ये टाइम कंसीडर मत करना बेटा, ये सब तुमने कर लिया होगा, तुमने वेरीफाई किया, बस नहीं किया तो सीखने को मिला। अब देखो अ मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क पूछा है, अ फोर्स 4i कैप 5j कैप -6k कैप, यहां पर फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो ओरिजिन दिया हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एंड अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो आर क्या होता है सर, जिसके पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना वहां टिल जाएगा, और जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां हट जाएगा, मतलब फोर्स की पोजीशन जिसके अबाउट टॉर्क निकाल लो, तो इसके अबाउट टॉर्क निकाल लो। तो आर वेक्टर लिखोगे फोर्स की पोजीशन वेक्टर, देखो आर वेक्टर लिखो फोर्स की पोजीशन वेक्टर माइनस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन वेक्टर। मुझे ये जो आर लिखते हो टॉर्क में, जो आप आर लिखते हो क्या होता है, वो होता है फोर्स की पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो फोर्स की पोजीशन वेक्टर ये है, ओरिजिन ये है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2i कैप माइनस 3j कैप। देखो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस ये फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, और एक्सिस का यहाँ पे। तो देखो 2i माइनस 2j माइनस 2k 2i और ये माइनस 2i तो 0i, 0j में से माइनस माइनस 2j, और माइनस 3k में माइनस और माइनस प्लस 2k, तो माइनस 3k में से प्लस 2k जोड़ेंगे तो माइनस क्या आएगा, ये देखो करके देखो। अब टॉर्क निकाल लो, i j के 0 2 माइनस 1 4 5 माइनस 6, आई बाहर निकालोगे
जैसे ही तुम आई बाहर निकालोगे 6 दूना 12 -12 और माइनस ये आई बाहर निकाला है तो 6 दूना -12 और माइनस फार्मूले का -5, ये -5 और -1 -5 ये प्लस हो जाएगा तो आई -12 + 5 -7 आई कैप है क्या, -7 आई कैप इन्हीं दोनों में है, ये दोनों तो गलत हो गया। सिंपल एक वेरीफाई करते ही आ गया। फिर प्लस जे निकालोगे, प्लस जे, ये जे निकालेंगे तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4, देखो -4 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो गया तो -4 जे कैप आ रहा है, -4 जे कैप है, देखो -4 जे कैप इसी में, इसमें तो नहीं है, खत्म। अब ये भी के भी मल्टीप्लाई कर ले, वेरीफाई कर लेते। के जब निकालेंगे तो ये जब हमने के निकाला तो के बाद ये देखेंगे, ये तुम्हारा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 0 -8 तो -8 के कैप, -8 के कैप, ये रहा -8 के कैप। बताओ भाई, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं सर, आपने रिवाइज भी करा दिया, सारा केस भी करा दिया। यस, कितना आसान है चीजें, बताइए कितना आसान है। ठीक है, चलो देखो टॉर्क क्या होता है। तो हमने आपको बड़े आराम से प्यार से समझाया था कि मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहां पे ये पोजीशन वेक्टर है और इस पॉइंट पे हमने कोई ये फोर्स लगाया, आपको रिंच से भी फील कराया था, ये एंगल है थीटा। तो हमने बोला था कि सिंपल सा आप आर वेक्टर को एक्सटेंड कर लो और उसके परपेंडिकुलर फोर्स देखो, या फोर्स का आप लाइन ऑफ फोर्स बनाओ, जहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कहीं लगाएगा तो स्ट्रेट लाइन से दिखाएगा ना, ऐसे दिखा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो जिस पॉइंट पे फोर्स स्ट्रेट लाइन से आप दिखा रहे हो वहां पे एक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो। क्या ये लाइन ऑफ फोर्स होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है और उस लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ ये आर था, हाँ। अब चुपचाप बैठ के ये जो आर वेक्टर है आपका, इसी आर का दो कंपोनेंट लोगे, एक ऊपर एक आगे। इस आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर cos थीटा होगा, पोजीशन वेक्टर है, और इसी आर का वर्टिकल कंपोनेंट आर sin थीटा होगा। टॉर्क बराबर आएगा जो फोर्स आपका एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस वाला पोजीशन वेक्टर नहीं लेंगे, आर sin थीटा, दैट इज आंसर। यही होता है टॉर्क, दैट्स इट। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो टॉर्क आप डिफाइन कर रहे हो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर है, एफ की तरफ जाओ, देखो ये तुम्हारा आर है, ये देखो आर ऐसे जा रहा है, आर ये है, हाँ, और इससे एफ की तरफ जाओ, कैसे गए? क्लॉकवाइज। तो यहां पे टॉर्क आएगा तुम्हारा अंदर की तरफ, दैट्स इट, सिंपल है। ये आर है इधर, और आर से एफ की तरफ जाओगे तो क्रॉस आएगा, बस हो गया, अंदर की तरफ। डायरेक्शन के साथ निकाल दिए, डायरेक्शन के साथ निकाल दिए। देखो तो टॉर्क आपका डिफाइन होता है नथिंग बट दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट, आर और एफ। आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी आर एफ साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और ये भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल देखो कि हमने फोर्स का लाइन बनाया, उससे परपेंडिकुलर आर देख लो, या आर पोजीशन वेक्टर का लाइन बनाया, उससे परपेंडिकुलर फोर्स देख लो। तो ये पोजीशन वेक्टर का आर है, देखो ये ऐसे 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 मैं इस लाइन पे प्लॉट कर सकता हूं, इससे परपेंडिकुलर एफ क्या हो जाएगा? ये वाला एफ का कंपोनेंट। सिंपल, आपको दो काम करना है, या तो एफ का लाइन प्लॉट करो, उससे परपेंडिकुलर आर देखो, या आर का लाइन प्लॉट करो, उससे परपेंडिकुलर एफ देखो। ठीक है, देखो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ या एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। क्रॉस प्रोडक्ट में भी यही सिखाया था। क्या है? वेक्टर है, हाँ। क्रॉस प्रोडक्ट में जो टॉर्क डिफाइन होता है वो वेक्टर होता है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशन फोर्स का MLT-2 और एल से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाएगा। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर, डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ आर एंड एफ होगा। जो आर एंड एफ का प्लेन बन रहा है इससे परपेंडिकुलर होगा, हाँ। इसलिए आर और टॉर्क का, ये एफ नहीं, टॉर्क, आर एंड टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। मानते हो? आर एंड टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्यों? आर और टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर। एफ और आर परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं है। एफ और आर तो दोगे ना कि ये आर है, ये एफ है, उसके बीच में थीटा एंगल है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो टॉर्क आएगा वो तुम्हारा आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क एंड एफ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लिखिए बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क एंड फोर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। मानते हो? अब हमें डायरेक्शन ही निकालना है। चलो यहां पर देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बाहर की तरफ, और बी से ए की तरफ आएंगे तो अंदर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज बाहर, क्लॉकवाइज अंदर। क्या क्लियर है ये बात? एंटी क्लॉकवाइज बाहर, क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर, क्लॉकवाइज अंदर। अब तुम्हें यहां पे टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है, ये आर और एफ आने दे दिया है, अब प्रैक्टिस हो जाएगा। और यही तो रिवाइज करने के लिए बोला था मैंने तुम्हें, यही तो रिवाइज करने के लिए बोला था। देखो ये तुम्हारा ओरिजिन है 0,0, ये पोजीशन वेक्टर, इस पर मैंने फोर्स इधर लगाया। टॉर्क का डायरेक्शन बताओ, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? तो पहला वेक्टर ये है तुम्हारा आर,
ऐसे नहीं, इसके पिछवाड़े से ऐसे नहीं देखोगे, ऐसे जा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं जा रहे, इसके डायरेक्शन से, आर के डायरेक्शन से। आर किधर, एक्स की तरफ, ये है तुम्हारा आर, और इससे फोर्स की तरफ ऐसे आओगे। सर ऐसे नहीं देखेंगे, अरे बाप रे गड़बड़ कर देगा ये। उसके पिछवाड़े से एंगल नहीं देखते तुम, निगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हो, और फोर्स कहां लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। बड़े पोजीशन वेक्टर कहां है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन बनाया मैंने, और ये फोर्स बनाया, और ये आर बनाया, ठीक है, हाँ सर ये फोर्स है, आर है। अब आर से एफ की तरफ जाओ। सर अब कैसे जाए, इधर से इधर जाए कि इधर से इधर जाए। चमक गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। सर जोरदार विजुअलाइज हुआ, मजा आ गया। फोर्स कहां लग रहा है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये तुम्हारा लाइन ऑफ पोजीशन वेक्टर है। सॉरी पोजीशन वेक्टर किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फोर्स की तरफ आओगे, कैसे आए, क्लॉकवाइज। देखो ऐसे क्लॉकवाइज आए तो टॉर्क तुम्हारा होगा अंदर की तरफ, टॉर्क तुम्हारा होगा अंदर की तरफ। और वैसे भी ऐसे भी देख सकते हो कि पहले पोजीशन वेक्टर की तरफ हाथ रखा, फोर्स को थप्पड़ मारा। देखो ये है पोजीशन वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखा, फोर्स नीचे, थप्पड़ मारा, थंब कहां जा रहा है, अंदर। भाई ये सीखो। तुम ना यहां से ऐसे ले लोगे, बोलोगे देखो सर आर सेफ की तरफ का, आर आगे है, पिछवाड़े से एंगल नहीं ले सकते तुम, निगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हो। सर निगेटिव का है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इधर से ले गया है ना, जिधर आर पॉइंट कर रहा है उस आर को एक्सटेंड करके वहां से एंगल लो, उस आर को एक्सटेंड करके वहां से एंगल लो। चलो यहां देखो, बताओ यहां टॉर्क क्या होगा, इसके ये देखो क्लॉकवाइज आ रही है, ये भी टॉर्क अंदर होगा। और वैसे भी देखो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर की तरफ, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखो और फोर्स कैसे थंपर मारो, थंब कहां जा रहा है, अंदर। या तो आर की तरफ हाथ रखो, फोर्स को थप्पड़ मारो। चलो यहां देखो, ये तुम्हारा आर है, हाँ ऐसे आर को ऐसे एक्सटेंड करो, यहां से देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, टॉर्क होगा बाहर की तरफ। देखो ये आर वेक्टर एंड फोर्स को इधर थप्पड़ मारो, देखो ऊपर जा रहा है फोर्स, ये आर वेक्टर, फोर्स को थप्पड़ मारोगे, थंब बाहर। दो चीजों से वेरीफाई कर दिया मैंने। यहां देखो, ये बताओ, ये तुम्हारा आर वेक्टर, ये फोर्स, ऐसे देखो ठीक कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क तुम्हारा कैसा होगा, बाहर की तरफ। देखो आर वेक्टर, ये देखो आर पीछे, देखो आर ऐसे एरो लगा है, आर पीछे, जिधर आर जा रहा है उधर से एंगल देखना है, क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो ये आर है, हाँ ये आर है। सर थीटा थोड़ी 90 है, अबे 90 है या थीटा है या 60 है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्लॉक वाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है ये देखना है बस। देखो ऐसे गए और फोर्स को थप्पड़ मारा, थंब बाहर आ रहा है, सिंपल है। और देखो आर पीछे जा रहा है तो देखो पीछे से एंगल लिया, देखो आर आगे जा रहा है तो आगे से एंगल लेंगे। अब तो समझ आ गया होगा। देखो यार किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस, तो निगेटिव एक्स एक्सिस से फोर्स का एंगल दिखा है। अब तो ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या होगा। सर ये क्या है, आर इधर है और फोर्स आउटवर्ड है। अच्छा फोर्स बाहर लग रहा है, अब तो देखना पड़ेगा टॉर्क। हाँ देखो ना, तो देखो अब जो इसका प्लेन बनेगा क्या बनेगा, ये आर वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर, ये प्लेन बने, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ऊपर नहीं तो नीचे होगा। अब आराम से देखो, ये तुम्हारा आर वेक्टर है, हाँ ये आर वेक्टर है, फोर्स इधर है, आर से एफ की तरफ आ रहे हो, बताओ कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, ये टॉर्क लगेगा। और इसे देखो आर की तरफ हाथ रखा, फोर्स को थप्पड़ मारा तो फोर्स जा रहा है बाहर है, एक मिनट, आर आगे है, फोर्स कहाँ जा रहा है, बाहर, तो थंब नीचे आ रहा है, थंब नीचे आ रहा है। एक मिनट, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, देखो आर इधर है, हाँ सर आर इधर है, आर इधर है, और फोर्स तुम्हारा बाहर की तरफ है, तो ऐसे आ रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, तुम देख कहाँ से रहो इस बात पे डिपेंड करता है। देखो ये ऐसे आ रहा है, अगर ऐसे प्लेन में ऐसे रख के देखोगे, तुम यहाँ से देखोगे तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो नीचे की तरफ होगा, और तुम यहाँ से देखोगे तो तुमको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ऐसे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये देखो ये तुम्हारा आर वेक्टर है, ये फोर्स है, तुम ऐसे देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखाई दे रहा, नीचे से देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखोगे तुमको ऐसे क्लॉकवाइज आता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर से देख रहे हो क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ, और नीचे से देखो एंटी क्लॉकवाइज। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, जब भी प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा हो तो सिंपल है ना, आर की तरफ हाथ रखो, फोर्स बाहर है, थप्पड़ मारो, थंब नीचे। ये तो मैंने तुम्हें बताया ही है, ये तो मैंने बताया ही है। प्लेस योर 4 फिंगर अलोंग फर्स्ट वेक्टर, टॉर्क का फर्स्ट वेक्टर कौन है, आर, एंड सेकेंड वेक्टर कौन है, एफ। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, देखो प्लेन में देखना इजी रहता है, प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखना इजी रहता है। तो एक और चीज तो है तुम्हारे पास, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और दोनों से तुरंत कर लिया करो ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, प्लेस योर 4 फिंगर अलोंग आर, प्लेस PLACE, प्लेस 4 finger of right hand, 4 finger of right hand along R and slap force, thumb will represent, thumb will represent torque, represent torque,
थंब विल रिप्रेजेंट टॉर्क। देखो यहां पर, देखो यहां पे आर की तरफ हाथ रखा, फोर्स नीचे है, अंदर आया टॉर्क। आर की तरफ देखो, आर का है नीचे, आर जिधर एरो जा रहा है आर का उधर हाथ रखा, फोर्स इधर है अंदर, जिधर आर है फोर्स। देखो अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट काम का तो ये काम का होगा, तो ये आर, ये फोर्स देखो बाहर है, ये देखो आर इधर, फोर्स नीचे, आर इधर, फोर्स को थप्पड़ मारेंगे नीचे, टॉर्क बाहर है। और ये सारी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई हुई है, पंकज सर के साथ कराई थी, आपको याद होगा। देखो आर इधर, फोर्स बाहर, इधर फोर्स बाहर, तो जिधर फोर्स जा रहा है वो फेसिंग एरिया से इसको स्लैप करेंगे। ये देखो आर इधर, फोर्स अंदर, तो आर की तरफ ऐसे हाथ रखो, आर की तरफ हाथ, फोर्स अंदर है, तो टॉर्क तुम्हारा ऊपर की तरफ आएगा। और बाकी एक प्लेन में आर और एफ हो, जैसे ये देखो परपेंडिकुलर कर दिया तो थोड़ा विजुअलाइज करने में दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वैसे समझा दिया आपको। चलो ये देखो यहां पर देखो, बताओ टॉर्क का डायरेक्शन। सर सिंपल है, टॉर्क के लिए क्या करेंगे, तो ये आर है, आर से एफ की तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज आ रहे तो टॉर्क अंदर होगा। आर की तरफ हाथ रखा, फोर्स को थप्पड़ मारा, थंब अंदर जा, देखो ना आर, राइट हैंड रखना हमेशा, हमेशा राइट हैंड रखना, उसकी दिक्कत आएगी नहीं जिसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दिया है, जिसने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। तो आर इधर रखो, फोर्स ऊपर जा रहा है, देखो फोर्स ऊपर है, तो ये ऐसे, आप ऐसे भी रख सकते हो, आर फोर्स को थप्पड़ मारना है, थप्पड़ मारने के लिए ऐसे रखोगे हाथ, ये सारी केस मैंने कराया हुआ। इधर आर है, हाँ ऐसे रखो, फोर्स को थप्पड़ मारो, तो सर फोर्स को ऐसे नहीं मार सकते, इसी से थप्पड़ मारना, ये भी सिखाया था। तो आर की तरफ हाथ रखा, थप्पड़ इसी से लगेगा। तुम आर की तरफ हाथ को, राइट हैंड के हाथ को आर की तरफ रखो, राइट हैंड के हाथ को आर की तरफ रखो। अब आर की तरफ ऐसे भी रख सकते हो, 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 कैसे भी रख सकते हो। तो तुमने आर की तरफ रखा, अब फोर्स को थप्पड़ मारना है, तो जिधर फोर्स जा रहा है उसको थप्पड़ मारने के लिए ये वाला फोर्स की तरफ होना चाहिए। फोर्स ऊपर है तो ऐसे आर रखा, फोर्स को थप्पड़ मारा, देखो अंदर आ गया, देखो क्रॉस। यहां देखो ये आर है, आर ऐसे रखा और फोर्स को ऐसे थप्पड़ मारा, देखो ये अंदर जा रहा है। यहां देखो यार है, फोर्स को थप्पड़ मारा, देखो आर की तरफ हाथ रखा, फोर्स इस तरफ जा रहा है। अगर फोर्स बाहर होता तो आर की तरफ हाथ रखे, फोर्स बाहर की थप्पड़ मारते। फोर्स इधर है तो आर की तरफ हाथ रखे, फोर्स को इधर थप्पड़ मारा, देखो टॉर्क बाहर, टॉर्क बाहर। यहां देखो ये तुम्हारा आर है। अब इस आर का ये कंपोनेंट तुम्हारे काम का है नहीं, ये वाला इफेक्टिव कंपोनेंट फोर्स काम का आएगा। देखो ये आर है, आर है, फोर्स इधर जा रहा है, अंदर आएगा। और वैसे भी देखो ये आर है, आर से फोर्स की तरफ आओ, कैसे आ रहे हो, क्लॉकवाइज के लिए अंदर। देखो दोनों चीज तुमको मैंने कितने अच्छे सिखा दी। ये देखो आर बाहर है, डॉट मतलब आउटवर्ड, तो आर तुम्हारा कहां है, बाहर है, बाहर की तरफ हाथ रखो, जिधर आर है उधर रखो। फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर, तो ऊपर की तरफ थप्पड़ मारो, टॉर्क इधर आएगा, इस तरफ तुम्हारा टॉर्क आएगा। क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से सारा केस मैंने आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज करा दिया। ये मैंने क्लास में भी कराया था आपको। क्या, एक सिंपल सा रॉड लिया मैंने, देखो एक सिंपल सा रॉड लिया, रॉड देखो, ये रॉड आप क्या आंखों के सामने है, विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है तुम्हारा। अब मैंने क्या बोला कि टॉर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क लिखना है, अबाउट पॉइंट ओ एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जहां पे है उसी के अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है, एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास। किसका टॉर्क लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसी और फोर्स का नहीं लिखना है। और किसी एक फोर्स का टॉर्क लिखना है तो सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे हम, नेट फोर्स या दूसरे फोर्स के बारे में नहीं सोचेंगे। किसी एक फोर्स का टॉर्क लिखना है तो हम उसी के बारे में सोचेंगे। जैसे अब देखिए ये रॉड है, हाँ सर रॉड है, क्या सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? हाँ। अगर मैं टॉर्क लिख रहा हूं ग्रेविटी की वजह से अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास पे ही मैं बैठूंगा, तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। क्या जब तुम यहां पे बैठे हो तो फोर्स तो एमजी लग रहा है, लेकिन कहां लग रहा है, इसी पॉइंट पे लग रहा है जिसके अबाउट तुम टॉर्क लिख रहे हो। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या वहीं पे बैठ गया, हाँ, तो फोर्स का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। ये टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि आर ही नहीं मिला ना। अब तुम अगर ए के अबाउट लिख रहे हो तो तुम्हारा ए है जिसके अबाउट तुम्हें टॉर्क लिखना है, और फोर्स जहां पे लग रहा है वो इतने डिस्टेंस पर है। तो टॉर्क जब तुम लिखोगे तो आर क्रॉस एफ में लिखोगे कि आर तुम्हारा एक्स एक्सिस में देखो कितना आया है, L/2, एंड फोर्स है mg, तो ये तुम्हारा टॉर्क आ गया ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के वजह से अबाउट ए पॉइंट के, ओ है तो ओ पॉइंट के अबाउट, किसके पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है जीरो, और किसी और पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। सर साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? तो देखो ये जो आर है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म। दूसरी बात, डायरेक्शन किधर होगी, तो अभी तो सिखाया, आर की तरफ हाथ रखो, फोर्स को थप्पड़ मारो, ये पोजीशन वेक्टर देखो आगे है, हाँ सर पोजीशन वेक्टर आगे, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, तो कहां जाएगा, अंदर, क्रॉस आएगा, खत्म। अब इसी सवाल में अगर मैं रॉड को वर्टिकली ऐसा लटका दूं और मैं पूछूं टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट ओ एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट ओ एंड सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क बताओ अबाउट ओ एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट ओ एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास।
अबाउट ओ एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो देखो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही mg लगेगा? हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही mg लगेगा, ये mg लगेगा। तो अगर मैं देखूं ग्रेविटी का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्या जीरो होगा? हाँ सर, जीरो ही तो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही ये फोर्स लग रहा है। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो उसी पॉइंट पे फोर्स लग गया, तो डिस्टेंस ही जीरो होगा ना। आर तो चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स टॉर्क लिखना है उस पॉइंट से फोर्स कितना दूर लग रहा है वही होता है आर। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो उस पॉइंट से फोर्स कितना दूर लग रहा है वही होता है आर। अच्छा, ए के अबाउट लिखो टॉर्क, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी अबाउट पॉइंट ए के अबाउट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो ए से पास कर रहा है। तो अब यहां पर ओ ए से ये डिस्टेंस देखोगे तो कितना होगा? ए से डिस्टेंस देखेंगे तो L/2 होगा। ये L/2 किधर है? वर्टिकल, और फोर्स किधर है? वर्टिकल। मतलब है L/2, फोर्स भी है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, साइन 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा। फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों पैरेलल हो गया। फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर दोनों का क्या हो गया है? पैरेलल हो गया है। अब यहां पे अगर मैं रॉड को थोड़ा टेढ़ा बना लूं, देखो ऐसे, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, रॉड ऐसे, तो इसमें ग्रेविटी का टॉर्क बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो देखो ग्रेविटी का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसमें भी होगा जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब टॉर्क तुम किधर भी घुमा दो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो उसी पर फोर्स लग गया, तो आर क्या है? फोर्स का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो आर जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। रॉड तुम्हारा ऐसे देखो टेढ़ा है, ये तुमने हिंज किया है, यहां पे बांधा है, ये पॉइंट है तुम्हारा लेट से ओ, इसके अबाउट टॉर्क लिखना है, ये एंगल मुझे थीटा दिया हुआ है, और यहां पे फोर्स लग रहा है mg, जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा रॉड का आधा लेंथ L/2। L/2 कैसा है? तो रॉड का मास m है, लेंथ L है, तो आधे डिस्टेंस पर फोर्स लगेगा L/2। हाँ, अब बड़ा आसान है टॉप देखना। फोर्स और पोजीशन वेक्टर में जो तुम्हें एक से में सीधा दिख रहा है उसको सीधा ही रखो। तो क्या ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया? ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यस और नो? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यस और नो? हाँ सर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, बिल्कुल है। अब यहां से ये L/2 थीटा एंगल पे लग रहा है, क्या इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं? इस L/2 का, भाई ये लाइन है L/2, ऐसे देखो, ये है L/2, ये है L/2 और ये एंगल है थीटा। तो बताओ L/2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? L/2 cos थीटा, और इधर क्या आएगा? L/2 sin थीटा। तो कोई गधा भी बता सकता है सर ये डिस्टेंस L/2 है तो इसका थीटा एंगल की तरफ cos कंपोनेंट और वर्टिकल साइन, और फोर्स भी वर्टिकल लग रहा है, तो हमें L/2 का ये कंपोनेंट नहीं लेना है, ये कंपोनेंट लेना है। तो देखो ये L/2, तो थीटा एंगल की तरफ L/2 cos थीटा, तो टॉर्क आएगा आपका L/2 cos थीटा इंटू mg। अब यहां पे रोने वाले साइन थीटा के लिए रो सकते हैं कि हमारा साइन थीटा आना चाहिए टॉर्क में, नहीं आएगा। यहां पे आपका आएगा cos थीटा, क्योंकि साइड थीटा एंगल बिटवीन आर एंड एफ था ही नहीं। बताओ, ये एक्स एक्सिस एंगल दिया है ना, तो ये एंगल दिया तुम्हें थीटा, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, ये तो कहीं और से एंगल दिया है, इसलिए कॉस आ गया। हमको कुछ नहीं करना, मैं फिर से समझाता हूं, 1% भी डाउट है तो मैं फिर से बताता हूं। ये रॉड है, क्या सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगेगा? हाँ, जिधर फोर्स लग रहा है वो पूरा वर्टिकल है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल ही लगता है, ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया। ये एंगल है थीटा, ये डिस्टेंस है बेटा L/2। इस L/2 का दो कंपोनेंट, इस L/2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा L/2 cos थीटा, एक आएगा L/2 sin थीटा। ये हमारे काम का है नहीं, ये L/2 cos थीटा और इधर mg। बताओ, ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं दोनों? हाँ, ये तो नीचे चला गया, ये भी नीचे है, पैरेलल हो गया, तो टॉर्क आ जाएगा mg इंटू L/2 cos थीटा, दैट्स इट, खत्म, कोई टेंशन नहीं है, हो गया। देखो कितना आसान होता है टॉर्क निकालना, कितना आसान होता है। सिर्फ 10 मिनट और दोगे क्या? 33 मिनट हो, सिर्फ 10 मिनट बेटा, प्लीज सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि रिवीजन कराया तुमको, बेसिक से पढ़ाया, सारी चीजें डायरेक्शन निकालने पे पीएचडी करा दी, सिर्फ 10 मिनट दे दो। ये देखो इधर, मान लो ये रॉड है, हाँ सर रॉड है, यहां से इसकी पोजीशन वेक्टर है आर, फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, यहां से पोजीशन वेक्टर आर, फोर्स नीचे लगा रहे हैं। इस ओ पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है सर, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, लिख लो, ये ओ पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस मैंने आर दिया, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसका टॉर्क होगा, देखो 90 डिग्री पर आर एन एफ है, आर एफ पैरेलल होता तो टॉर्क जीरो होता। चलिए ये कर ले पहले, तू मान ले रॉड है और रॉड को मैंने यहां से हिंज कर दिया, यही से तो पढ़ाना शुरू किया था, ये फोर्स है। बताओ, अगर ये डिस्टेंस आर है तो इस फोर्स का इस ओ के अबाउट टॉर्क बोलो सर, टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि जिधर आर है वो एफ पैरेलल है, एफ पैरेलल है। अगर मान लो यहां से मैंने हिंज किया ओ पॉइंट और यहीं पे मैंने फोर्स लगा एफ, इस फोर्स का ओ के अबाउट टॉर्क बोलो, अबाउट ओ,
अबाउट ओ, बोलो क्या होगा, 0, क्योंकि जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। ये भी आपको मैंने बताया, जैसे ये रॉड लिया हमने, यहां पे इसको हिंज कर दिया, मान लो इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस थीटा एंगल पे, ये डिस्टेंस है आपका r, तो आप बोलोगे एफ का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का एफ साइन थीटा, तो ये तो हमने किया ही था। ये r x में है तो फोर्स y वाला लिया। अब यहां देखो, अब इसका टॉर्क बोलो, इधर r e f, तो टॉर्क 1 हो जाएगा आपका f इंटू आर। डायरेक्शन किधर, बड़ा आसान है सर, देखो r आगे है, फोर्स कहाँ है, ऊपर, तो r की तरफ हाथ रखो, फोर्स को थप्पड़ मारो, कहाँ जा रहा है, बाहर, तो आएगा बाहर, हो गया। इसके वजह से टॉर्क लिखो, तो टॉर्क 2 होगा। डिस्टेंस देखो यार, और फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, तो r इंटू एफ। डायरेक्शन बोलो सर, r इधर रखेंगे, इस O के अबाउट r इधर, देखो पोजीशन वेक्टर पीछे जा रहा है ना, ये r इधर, फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे थप्पड़ मारेंगे, बताओ कहाँ जा रहा है, बाहर। इसका भी टॉर्क बाहर, इसका भी टॉर्क बाहर, साला नीचे फोर्स लग रहा था ये तो ध्यान सुनो, इस O के अबाउट जब तुम टॉर्क लिख रहे हो तो r पीछे f ऊपर, यहां पे r नीचे f नीचे, तो r और f दोनों का डायरेक्शन रिवर्स हुआ ना। देखो यहां पे बैठे हो, r कहां है, आगे, फोर्स ऊपर, r पीछे, फोर्स नीचे, r और f दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, तभी तो टॉर्क सेम डायरेक्शन में रह गया। नहीं तो ये समझो, ये r f ऊपर बाहर, ये r पीछे f नीचे बाहर, तो नेट टॉर्क इस रॉड पर कितना हो जाएगा, नेट अबाउट o, अबाउट o 2rf। हाँ सर, और इसी पर नेट फोर्स पूछूं मैं रॉड पर, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या ये 0 हो जाएगा, क्यों, इसी पॉइंट के अबाउट f ऊपर लगा, f नीचे लगा, तो इस f दोनों का नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 0। तो सर फोर्स तो 0 है, हाँ फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया सर, हाँ, लेकिन टॉर्क लगा, क्या नेट फोर्स 0 होने पे भी टॉर्क लग सकता है, यस, इसी को कहते हैं कपल। नेट फोर्स 0 बट टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0। देखो ना आराम से, बताओ ना फोर्स कितना लगा सर, जितना रॉड पर, भाई रॉड का एफबीडी बनाओगे तो रॉड पे एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स रॉड पर बोलो क्या हो गया, 0। नेट फोर्स रॉड पे क्या हो गया, 0। नेट टॉर्क कितना हो गया, 2rf। यहां पर देखो इस रॉड के अबाउट, सॉरी इस सेंटर के अबाउट, इस O पॉइंट के अबाउट, अगर तुम देखो ये r है, तो इसका टॉर्क देखोगे तो टॉर्क होगा तुम्हारा rf, बताओ डायरेक्शन, तो r आगे की तरफ है, फोर्स ऊपर, टॉर्क कहां जाएगा, बाहर, यहां से r पीछे, फोर्स ऊपर, टॉर्क कहां जाएगा, अंदर, तो ये तो वही सिचुएशन रह गया, देखो rf, टॉर्क कहां जाएगा इसका, बाहर। दूसरे का टॉर्क बोलो, ये r इंटू एफ टॉर्क है अंदर, तो नेट टॉर्क बोलो क्या हो गया, 0। देखो फिर से मैं बताता हूं, इस O पॉइंट के अबाउट r कहां है, आगे, इसका r कहां है, पीछे, r आगे, फोर्स कहां, ऊपर, इधर देखो r पीछे, फोर्स कहां, ऊपर, तो इसका टॉर्क थंब कहां जा रहा है, अंदर, इसका थंब कहां जा रहा है, बाहर। नेट टॉर्क 0, बट नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन 2f ऊपर लग रहा है, तो नेट टॉर्क यहां पर 0 आ रहा है, लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं नेट फोर्स और नेट टॉर्क में एज सच कोई रिलेशन नहीं होता, नहीं होता, डायरेक्ट नेट फोर्स से आप नेट टॉर्क नहीं निकाल सकते। बताओ नेट फोर्स कितना, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन नेट टॉर्क क्या है, 0। तो नेट टॉर्क कभी भी सिस्टम का निकलेगा तो याद रखिएगा, नेट टॉर्क बराबर r क्रॉस नेट रिजल्टेंट फोर्स, जहां पे लग रहा होगा वहां पर r लेके हम नहीं निकाल सकते। नेट टॉर्क निकालने का सिंपल सा तरीका होता है r1 क्रॉस f1, जैसे वर्क निकालते थे ना उसी तरीके से, r2 क्रॉस f2, r3 क्रॉस f3, r3 क्रॉस f3 प्लस r4 क्रॉस f4 एंड सो ऑन। इस तरीके से नेट टॉर्क निकलेगा। बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं सबका इंडिविजुअल टॉर्क निकाल के ही हम नेट टॉर्क निकालते हैं, सबका इंडिविजुअल टॉर्क निकाल के ही हम नेट टॉर्क निकालते हैं, सबका इंडिविजुअल टॉर्क निकाल के ही हम नेट टॉर्क निकालते हैं। ये देखिए भाई, इस O के अबाउट हमको टॉर्क लिखना है, तो O पर हम R वेक्टर का क्या रखते हैं, टेल, और जहां पे फोर्स लगते हैं वहां पे रखते हैं हेड। नहीं भी दिया है तो मैंने तुम्हें R वेक्टर प्लॉट करके लिख के दिखाया था, यस और नो में बताओ। R वेक्टर वहां होता है जहां के एक्सिस के अबाउट हमें लिखना है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हिंज पॉइंट है ये O, इसके अबाउट रॉड ऐसे ऐसे घूमेगा। ये खुद रॉड मासलेस है, रॉड का मास मत लेना, मासलेस रॉड है। इस मासलेस रॉड पे यहाँ पे हिंज किया है, 4 मीटर पे ये फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, 5 मीटर पे ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। नेट टॉर्क बताओ, नेट टॉर्क बताओ। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है। मैं टॉर्क कहां पर आ रहा हूं, मैं तुम्हें टॉर्क कहां पर आ रहा हूं, मैं तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट पर आ रहा हूं, मैं तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट पर आ रहा हूं। बता क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क पहले का बोल, तो देख 20 इंटू 4 क्या परपेंडिकुलर है दोनों, तो सीधा R परपेंडिकुलर इंटू एफ, एफ परपेंडिकुलर टू R, देखो परपेंडिकुलर है। और टॉर्क का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये तुम्हारा R और फोर्स कहाँ है, नीचे। देखो R वेक्टर की तरह हाथ रखो, फोर्स कहाँ है, नीचे, थंब कहाँ जा रहा, अंदर, तो इसका टॉर्क है तुम्हारा अंदर, टॉर्क 2 बोलो। ये तुम्हारा R वेक्टर,
और फोर्स नीचे लग रहा है। यहाँ पे फोर्स नीचे है, पहले वाले डायग्राम में फोर्स ऊपर लगा रहा था मैं, ये देखो फोर्स ऊपर लगा रहा था, यहाँ पे फोर्स कह रहा हो देखो नीचे है। तो ये आर वेक्टर एंड फोर्स का है नीचे, ये जाएगा बाहर। तो 10 बचे 50, टॉर्क 2 होगा तुम्हारा 10 गुना 5 डॉट। तो नेट टॉर्क तुम्हारा आएगा 80, 20 चौका 80 और 10 बचे 20 चौका 80, ठीक है, और 10 बचे 50। तो 80 क्रॉस एंड प्लस 50 डॉट, तो 30 क्रॉस बचेगा, 30 अंदर की तरफ बचेगा। तो घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, डॉट मतलब बाहर, आंटी आउटवर्ड, आंटी बाहर, आंटी क्लॉक बाहर। तो घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। अब क्लॉकवाइज घूमने के लिए मतलब क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, देखो तो घूमेगा कि नहीं। तो 4 20, तो 20 चौक 80, तो देखो 80 का टॉर्क ऐसे लगा है और ये 50 का टॉर्क ऐसे लगा, तो सिस्टम तो ऐसे ही घूम जाएगा ना। ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, देखो आर क्रॉस एफ ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है। ये टॉर्क दे रहा तुम्हारा 50 का और ये टॉर्क दे रहा तुम्हारा 80, कौन जीतेगा? ये जीतेगा, ये ऐसे घूम जाएगा। ओ के अबाउट, इस ओ के अबाउट, ये ओ के अबाउट सिस्टम तो ऐसे घूम जाएगा। देखो कितना आसान है, समझो कितना आसान है। ये एक मासलेस रॉड है, हाँ ये मासलेस रॉड है, हमने फोर्स लगाया यहाँ पर, देखो 2 न्यूटन, देखो ओ के अबाउट, ये ओ के अबाउट फोर्स लगा है 2 न्यूटन 2 मीटर पे, 1 न्यूटन 4 मीटर पे, 4 न्यूटन 6 मीटर पे। टॉर्क बोलो तो सबका टॉर्क हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 गुंटा 4। सबका टॉर्क का डायरेक्शन सेम है क्या? हाँ। कैसे? तो तुम अबाउट ओ लिख रहे हो, किसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हो? अबाउट ओ पॉइंट के टॉर्क लिख रहे हो। इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो देखो आर एफ आर एफ आर एफ खत्म, किधर होगा? आर फोर्स नीचे, क्रॉस, सारा क्रॉस है भाई। सबका पोजीशन वेक्टर आगे की तरफ है कि नहीं? हाँ। और सबका फोर्स नीचे की तरफ है कि नहीं? देखो ना, पहला R1 तुम्हारा ये है, दूसरा R2 ये है और तीसरा R3 ये है। देखो देखो, तो ये हो जाएगा R1 R2 R3। देखो 2 दूना 4, 4 1 और 6 चौका 24। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? तो 4 4 4 प्लस 4 प्लस 24, 24 8 32 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। अच्छा देखो घूमेगा भी ऐसे, देखो ये भी खींचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो क्या ऐसे नहीं घूमेगा? ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क है अंदर की तरफ। और टॉर्क हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया, देखो ये ऊपर, ये नीचे, वो ऊपर। अब टॉर्क लिखो तो देखो ये 2 मीटर पे 2 न्यूटन, तो 2 गुना 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा आर आगे, फोर्स ऊपर, डॉट, ये डॉट आ गया। फिर देखो 4 गुना ये 4 और ये 4, 4 गुना 4, देखो आर ये 4 है, ये 4 गुना 4 और यहां से ये 6 है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस आर गुना एफ और ये तुम्हारा आर और एफ ऊपर, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 1 गुना 6, 1 गुना 6 डॉट। तो ये दो दोनों 4 डॉट और 6 डॉट, मतलब 10 डॉट और 16 क्रॉस। कौन जीतेगा भाई? 6 क्रॉस बच गया, 6 क्रॉस बच गया। 4 चौका 16 और उधर 6 है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, मात्र 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। मात्र कितने न्यूटन का फोर्स लगा? 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। जैसे देखो अब मैंने इन दोनों में मासलेस रॉड लिया था, देखना इन दोनों में कैसा रॉड लिया था? मासलेस रॉड, लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, मासलेस रॉड। अगर मैं मासिव रॉड लूंगा तो क्या होगा? मासिव रॉड लूंगा तो क्या होगा? सर मासिव रॉड लोगे तो उसमें मास लग रहा होगा, देखो उस पर मास लग रहा होगा। 10 kg 20 मीटर का रॉड है। अब ये खुद रॉड है 10 kg 20 मीटर का और मुझे टॉर्क अबाउट ओ निकालना है, ओ पॉइंट का ये है। तो ओ पॉइंट है तो मुझे रॉड का लेंथ 20 मीटर तो दिया हुआ है, देखो, और रॉड का मास कितना है? 10 kg। तो इस पर एक्चुअल में 2 फोर्स लग रहे हैं। एक वो फोर्स यहां पर 60 न्यूटन पे 10 न्यूटन, देखो 60 डिग्री पे 10 न्यूटन, और एक सेंटर ऑफ मास पे mg लगा है। सर mg का टॉर्क तो 0 होता है, आपने बताया था। अबे mg का टॉर्क मास है 10, ये 10 हो जाएगा। mg का टॉर्क 0 होता है प्रभु, mg का टॉर्क 0 होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हमें इस ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो ओ से ये डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। तो लिखोगे 10 गुना 10 गुना 10। लो भैया 10 गुना 10 गुना 10 किधर आएगा? देखो ऐसे हाथ रखा, फोर्स नीचे लग रहा है, देखो ऐसे हाथ रखा, फोर्स को नीचे थप्पड़ मारा, ये अंदर। यही काम हम 50 बार कर चुके हैं। अच्छा इस फोर्स का 2 कंपोनेंट, इधर जाएगा F cos 60। F cos 60 हमारे काम का नहीं। इस आर के देखो जहां पर हमें जिस पॉइंट का टॉर्क निकालना है उससे जहां पे फोर्स लग रहा है उसका आर वेक्टर लिखा। आर वेक्टर से परपेंडिकुलर ये फोर्स लेंगे F sin 30, मतलब 10 sin 30 का वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 गुना 20,
5 गुना 20 किधर, तो ये तुम्हारा आर और फोर्स लग रहा है ऊपर, ये तुम्हारा आर फोर्स लग रहा है ऊपर, थंब आ रहा है बाहर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 माइनस 20 25 100, 100 डॉट, ये डॉट और ये क्रॉस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस 1000 है, डॉट तो 100 ही है, तो 900 क्रॉस आ जाएगा क्या, 900 क्रॉस आ जाएगा क्या, देख लो एक बार। कैलकुलेशन में 2-4 गुना भाग अलग हो तो उसको इग्नोर करना, ठीक कर लेना चुपचाप, गुणे भाग में मत बताना ऐसे गुना ऐसे भाग ऐसे वो ऐसे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा, जितना पढ़ाने में ध्यान है उससे कई गुना ज़्यादा ध्यान है टाइम पर। चलो लो छोड़ देता हूँ तुम्हें तुरंत। अब यहाँ पे मान लो एक व्हील है, व्हील का ये पॉइंट है O, यहाँ से व्हील का रेडियस R, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम F1 बराबर F, यहाँ पे हम एक और फोर्स लगा रहे हैं ये F2 बराबर F, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक और फोर्स लगा रहे हैं हम F3 बराबर F, ठीक है। तो नेट टॉर्क ड्यू टू दिस ऑल फोर्स अबाउट O बताओ कितना होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे सर, सिंपल सी बात है, हम देखेंगे ये डिस्टेंस R है और इधर फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस R है, देखो ना हम क्या करते हैं, हम R वेक्टर कैसे प्लॉट करते हैं सर, R वेक्टर प्लॉट करते हैं, ये है टेल एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और R एट फोर्स, तो जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिला दो, R होगा। तो फोर्स कहां लग रहा है सर, फोर्स ये लग रहा है, और ये तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिला दो, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे फोर्स लगा मिला दो, ये R और एक पैरेलल हो गया। तो टॉर्क तुम लिखोगे ना, तो ये R देखो ऊपर है, फोर्स आगे, तो ये तो RF होगा, R की तरफ हाथ रखो, फोर्स को धक्का मारो, थंब अंदर जा रहा है, वैसे भी देखो ये R ऐसे है, इस R की तरफ ऐसे मिलाओ क्लॉकवाइज, मतलब अंदर की तरफ आएगा, और ये R और F दोनों पैरेलल, इसका टॉर्क हो जाएगा 0। ये देखो R नीचे फोर्स इधर, ये भी जाएगा अंदर, RF, तो ये टॉर्क आ रहा है तेरा 2R इंटू F, ठीक है, 2R इंटू F। क्लियर है। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें पढ़ाई आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ाई है, ठीक है। डायरेक्शन बहुत शिद्दत से निकाला है। R वेक्टर की तरफ हाथ रखो, फोर्स को थप्पड़ मारो, थंब फोर्स वो बता, और थंब को ऐसे रखना हमेशा, तो R की तरफ हाथ रखो, फोर्स को थप्पड़ मारो, फोर्स ऊपर तो ऊपर थप्पड़ मारो, ये टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और इस पर और भी सवाल करेंगे, एक आध दो कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी जितना पढ़ा है वो समझ में आएगा तो जरूर बता दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।